हेलो ऑल, नमस्ते एवरीबॉडी। वेल, अपने पैलेसेस तो बहुत देखे हैं एंड इंडिया इज़ अ प्लेस, इज़ अ लैंड ऑफ पैलेस। बट आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ द मैसूर पैलेस, हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये कर्नाटका का नहीं, सिर्फ इंडिया का ही बिगेस्ट पैलेस है एंड इसकी हिस्ट्री अमेजिंग है। तो चलिए शेयर करती हूँ मैं आपके साथ कुछ अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट मैसूर पैलेस। दिस पैलेस इज सिचुएटेड इन मैसूर, जो कि है बैंगलोर से 150 किलोमीटर्स पे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट दिस पैलेस. The Mysore Palace, it was also known as Amba Vilas Palace and is a historical place and a royal residency. It is used to be the official residency of the Wadiyar dynasty and the seat of Kingdom of Mysore. The construction of this palace started in the year 1897 and it was established in the year 1912. As soon as we enter the palace, आपको पहले अपने शूज़ रिमूव करने हैं, उसके बाद आपको पैलेस में एंट्री मिलेगी एंड हियर इज़ द फर्स्ट कॉरिडोर जहाँ पे तोपें रखी है जो कि सिर्फ सल्यूटिंग पर्पस के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट इज़ द सोने की पालकी, जो कि प्योर गोल्ड से बनी है और आज भी यूज़ होती है दशहरा फेस्टिवल के टाइम। As we move ahead, this part of the palace is called Kalyan Mandapa or Shadi Mandapa. This is the marriage hall of all the members of Wadiyar family and its architect is based on Indo-Saranic, which is the blend of Hindu, Muslim, Rajput and Gothic style of culture. It's very nostalgic to see such kind of beautiful marriage hall of that time. We can imagine how beautiful marriages were. नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे पेंटिंग्स। पूरे मैसूर पैलेस में टोटल 26 पेंटिंग है जो उस ज़माने की आपको कुछ यादें दिखाती है, जैसे कि फर्स्ट बटालियन, ये हाथी जो कि बहुत फेमस हाथी था एंड ये राजा का हाथी था। हाथी के ऊपर जो आपको ये दिख रहा है वो उसको औदा बोलते हैं एंड इसका वज़न ऑलमोस्ट 84 किलोज़ है एंड ये प्योर गोल्ड का बना हुआ है एंड ये आज भी मैसूर पैलेस में रखा हुआ है। Through such beautiful paintings, we can imagine our history was incredible. As we move ahead, the next section comes is the beautiful paintings. All these paintings belongs to the Wadiyar families of that time. The Krishnaraj Wadiyar IV, this palace was initially owned by him. The present king of the palace is Yaduvir Krishnadatta Chamaraj Wadiyar, who is the family head and holds the total net worth of 80,000 crore, becoming the India's richest king. After seeing such a beautiful paintings of the family, the next section becomes is this antique सेक्शन। ये उस ज़माने के लेटर बॉक्स हुआ करते थे, जब किसी को राजा से बात करनी होती थी तो वो अपने लेटर्स ऐसे बॉक्स में पोस्ट करके राजा के पास सेंड किया करते थे। एंड यहाँ पे जितने भी लेटर बॉक्सेस और टेलीफोन्स रखे हुए हैं वो सारे मेड अप ऑफ प्योर सिल्वर। नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है पैलेस में, वो है ये लिफ्ट, उस ज़माने की एसी लिफ्ट जो कि राजा महाराजा यूज़ किया करते थे टू रोम इन द पैलेस। टू इट्स इनक्रेडिबल टू सी सच काइंड ऑफ आर्किटेक्ट एट दैट टाइम। ये ऊपर जाने का रास्ता है बट जनरल पब्लिक इज़ नॉट अलाउड। As we move ahead, the next section comes is the silver room. ये ऊपर जो आप देख रहे हो वो प्योर टीकवुड से कार्विंग की गई है उस ज़माने की, जो आज भी वैसा का वैसा ही है। एंड ये मिरर है जो राजा का हुआ करता था, विच इज़ मेड अप ऑफ प्योर सिल्वर। आप ये जो सेंटर में पीस देख रहे हो वो ओरिजिनल हाथी का दांत है, जो राजा का बहुत ही प्यारा हाथी हुआ करता था जिसका नाम गजेंद्र था। उसकी डेथ के बाद वो हाथी से उन्होंने वो सीट बनाया एंड उनका नाम दिया। एज़ वी मूव अहेड इन द पैलेस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। इसे कहते हैं कुश्ती अखाड़ा
यहाँ पे पहलवानों के साथ कुश्तियाँ की जाती थी, नीचे मिट्टी बिछा के उनके साथ कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे. सो इट्स क्वाइट एनर्जेटिक थिंग विच इज़ हैपनिंग इन द पैलेस. There is one untold history about this palace which is इनिशियली जब ये ओल्ड मैसूर पैलेस हुआ करता था वो प्योर चंदन टीक वुड का बना हुआ था, बट ड्यू टू सम रीज़न वो पैलेस में आग लग गई एंड वो महल जल गया. देन आफ्टरवर्ड्स ये न्यू पैलेस का कंस्ट्रक्शन हुआ एंड न्यू पैलेस को विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स, ब्रिक्स एंड टीक वुड बनाया गया. जितना लग्जरियस ये पैलेस है उतना ही लग्जरियस राजा महाराजास का स्टाइल हुआ करता था, उनका रहन सहन और उनको मिले हुए तोहफे. जो ये आप डिस्प्ले में देख रहे हो वो उनको सारे मिले हुए तोहफे हैं, गिफ्ट्स है. एंड ये मूर्ति देख रहे हो वो उनकी कुल देवी की मूर्ति है जो कि है गॉडेस चामुंडी. The Mysore Palace faces the Chamundi Hills as the Maharaja of Mysore was said to be the devotees of goddess Chamundeshwari. दिस इज़ द मैन कृष्णराज वाडियार फोर जो कि इनिशियली ओन करते थे पैलेस एंड ये पैलेस बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है. ये ऊपर जाने का रास्ता है बट एज़ यूजुअल जनरल पब्लिक इज़ नॉट अलाउड. एंड नाउ एज वी मूव अहेड ये बहुत ही ब्यूटीफुल सेक्शन आया है पैलेस का जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है. दीवाने आम यानी कि उस ज़माने का पार्लियामेंट एंड ये मेन अट्रैक्शन है पूरे पैलेस का. इसका इंटीरियर भी उतना ही अमेजिंग है. आप देख सकते हो यहाँ का इंटीरियर इज़ ऑल ब्लू एंड गोल्ड जो कि एक बहुत ही रॉयल लग्जरी शो करता है. एंड यहाँ पे राजा के साथ सारे मंत्री बैठा करते थे एंड सामने ओपन की तरफ जो आपको ग्राउंड दिख रहा है वहाँ पे प्रजा यानी कि जनता बैठा करती थी. सेंटर ऑफ द पार्ट में राजा बैठा करते थे अपने दीवाने आम में जो कि 155 हाइट का है विच इज़ ऑफ प्योर गोल्ड. एंड पब्लिक अनाउंसमेंट एंड हियरिंग्स किया करते थे. एंड दीवाने आम जो कि रॉयल थ्रोन आज भी डिस्प्ले में रखा जाता है ड्यूरिंग दशहरा फेस्टिवल. वाकई में इतना ह्यूज और इतना शानदार आलीशान पार्लियामेंट शायद ही कहीं होगा और देखा होगा. इसका जो इंटीरियर है गाइस वो बहुत अमेजिंग और एकदम डिटेल्ड इंटीरियर किया गया है. एंड ये है उस ज़माने का प्योर टेकवुड एंड आप देख सकते हो इतना सुंदर कार्विंग इस पर हुआ है एंड ये अभी भी टिका हुआ है. सो दिस इज़ अ रियली गुड पार्ट. एंड ये महल का दूसरा पार्ट है जो कि बंद है. आई मीन जनरल पब्लिक इज़ नॉट अलाउड. आई थिंक ये शायद दरबारीज़ के लिए है बिकॉज यहाँ पे दरबारी लिफ्ट भी है जो वहाँ के लोग यूज़ किया करते थे जिसको दरबार लिफ्ट कहा जाता है. यहाँ पे जितना इंटीरियर फेमस है उतने ही यहाँ के दरवाजे भी फेमस है. ये है वहाँ का प्योर सिल्वर दरवाज़ा, प्योर सिल्वर डोर. आप देख सकते हो उस पर कार्विंग नक्काशी कितनी ब्यूटीफुल की गई है. दिस इज़ द हेवन ऑफ द पैलेस जो कि है दीवाने खास. ये दीवाने खास इसीलिए है क्योंकि ये राजा का सीक्रेट प्लेस हुआ करता था फॉर मीटिंग्स. यहाँ राजा के साथ उनके कुछ खास मंत्रियाँ ही प्रेजेंट रहते थे फॉर मीटिंग्स एंड ऑल. I'm really impressed to see such kind of interiors of that time and the best part is ये अभी भी वैसा का वैसा है. एंड जो कलर कॉम्बिनेशंस उन लोगों ने यूज़ किया है, जो कार्विंग्स यूज़ की है, पैटर्न, इट्स रियली अमेजिंग. एंड सेंटर में जो आप झूमर देख रहे हो ये 100 ईयर्स पुराना उस ज़माने का झूमर है जो आज भी प्रेजेंट है. इसे कहा जाता है पहले के ज़माने में इस रूम में कोई लाइट्स नहीं हुआ करती थी. ये पूरा रूम जो कि दीवाने खास सिर्फ लाइट्स यानी कि कैंडल्स से जगमगाया जाता था. तो इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना सुंदर दिखता होगा. सो यहाँ पे पैलेस अपना ख़त्म होता है एंड एज़ वी मूव अहेड जो यहाँ पे स्टेयरकेस है वहाँ से नीचे एग्ज़िट की तरफ एंट्री होती है. जैसे ही आप पैलेस के बाहर जाओगे वहाँ पे आपको एक छोटा सा म्यूज़ियम जैसा दिखेगा
जो मैंने आपको औदा बताया था, जो हाथी के ऊपर यूज़ किया जाता है, जो मेड अप ऑफ प्योर गोल्ड है, ये वही है और ये आज भी म्यूज़ियम में रखा हुआ है। सो यहाँ पे हमारा मैसूर पैलेस का विज़िट ख़त्म होता है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये पैलेस का सिर्फ 10% ही पब्लिक के लिए ओपन है, बाकी आज भी क्लोज़ है। एंड इसमें आज भी उतने ही लग्जरियस रूम्स, हॉल एंड कुछ एंटिक चीज़ें आज भी प्रेजेंट है, बट वो जनरल पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। यहाँ पे दशहरा फेस्टिवल के टाइम, जो 10 दिन का फेस्टिवल होता है, तब पूरे महल को बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है एंड विथ ऑल ब्यूटीफुल लाइट्स एंड ऑल। सो यहाँ पे मैं आपको आगे बताती हूँ जब दशहरा फेस्टिवल में महल कैसा दिखता है। ऐसा नज़ारा मैंने कहीं किसी पैलेस में अभी तक के नहीं एक्सपीरियंस किया। दिस इज़ रियली इनक्रेडिबल एंड शायद इसीलिए इंडिया को द इनक्रेडिबल इंडिया कहा जाता है। If you really want to know the incredible history and architect, do visit this palace, the amazing, beautiful heritage of India.